प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। जस्ट हम 2 मिनट 1 मिनट वेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। सर कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन करा है तो जूम लिंक नहीं दिखेगा उनको ग्रुप ओके। में। ओके, मैं सेंड कर देता हूँ फिर से। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। काइंडली आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं आपको एनर्जी दूंगा, वो एनर्जी आप तक तभी पहुंचेगी जब ज्यादा से ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होगा, आपका कैमरा ऑन होगा। आप कैमरा ऑफ करके बैठेंगे तो आप ज्यादा कुछ यहाँ से लेके नहीं जा सकेंगे। इतना आप समझ लीजिए। एनर्जी का सारा खेल है। सो जहाँ एनर्जी की बात होती है वहां पर सामने आना होता है। छुप छुप कर काम नहीं होता है ना। कि आप पर्दे के पीछे छुप जाएं, अपना फेस छिपा लें और फिर आप सोचे कि आप गेन कर लें कुछ, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके। सो यहाँ हम हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं, छुपा छुपी का खेल नहीं खेल रहे हैं। अगर किसी को शर्म आती है अपना फेस दिखाने में, काइंडली लीव कर दीजिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सेशन। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है। जस्ट मैं फ्यू सेकेंड्स और देता हूँ। इससे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ना तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है ना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। जिनका कैमरा ऑफ है मैं उसको पहले रिमूव कर दूंगा, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए। How to make the camera on? हेलो। Hello? आवाज आ रही है? जी, आपके स्क्रीन पे नीचे की साइड देखिए, जो सेकंड आइकन होगा जिसमें कि एक कैमरा का सिंबल बना होगा, उसको जस्ट क्लिक कीजिए, कैमरा ऑन हो जाएगा। Add. ठीक है। और अभी मैं सभी को म्यूट करता हूँ एक बार।
सो दैट डिस्टरबेंस ना हो सेशन के दौरान। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। ठीक है, क्या है ये, क्या होता है इसमें, हम सारी चीजों को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है, फिर हम आगे समझेंगे। तो आपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि हम जो कुछ भी, जितनी भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, उसका सिर्फ रूप बदलता है, लेकिन एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है ना। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, सिर्फ इसका रूप बदलता है। ओके, सो एनर्जी हमेशा एग्जिस्ट करती है। आज जो चीज सॉलिड फॉर्म में है, कल को वो हो सकता है कि लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो गैसियस फॉर्म में बदल जाए, लेकिन वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो कभी भी खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, सो हर चीज एनर्जी है, हम लोग भी एनर्जी हैं, और हमारे आसपास की सारी चीजें एनर्जी है। सब कुछ, ये पूरा यूनिवर्स एक वाइब्रेशन का खेल है, एक वाइब्रेशन का नेटवर्क है। जिस तरह से हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स सब गैदर होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अकॉर्डिंगली हमें सामने की चीजें दिखाई देती है। ठीक है, सो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। अब हम जो कुछ भी सोचते हैं, या फिर हम जो कुछ भी बोलते हैं, ये भी एक वाइब्रेशन है, ये भी एक एनर्जी है। हमने कुछ बोल दिया, हमने सामने वाले को सुनाई दिया कि हमने ये चीज बोला, खाना खा लो। ठीक है, सामने वाले ने सुन लिया, खाना खा लो, कहानी खत्म। लेकिन ये जो खाना खा लो, ये वर्ड, इसकी वाइब्रेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स। वो सुनाई देना बंद हो गया, बट वाइब्रेशन के रूप में वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हर शब्द, हर सेंटेंस वाइब्रेशन के रूप में स्टोर होती है इस यूनिवर्स में, रिकॉर्ड होती है। सेम वे, हम जो कुछ भी सोचते हैं, वो भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और वो भी रिकॉर्ड होती है इस यूनिवर्स में। रिकॉर्ड कहाँ होती है? रिकॉर्ड होती है, हम जैसा कि इस नाम में देख पा रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड। यानी कि जो आकाश में जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आकाश क्या है? आकाश जो है, वो जो सटलेस्ट पार्टिकल आप बोल सकते हैं, सबसे छोटा कण जिससे यूनिवर्स बना है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो आकाश कहलाता है। आकाश है कहाँ पर? आकाश हर जगह है। आप यहाँ से चांद की तरफ देख रहे हैं, और आप बोल रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे, कोई बच्चा पूछे आकाश कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? वो देखो ऊपर आकाश है। लेकिन क्या आकाश ऊपर है एक्चुअली? आकाश हर जगह है। अगर आप चांद पे जाकर वहां पर आपसे यही सवाल बच्चा पूछेगा, आकाश कहाँ है, तो आप शायद पृथ्वी की तरफ दिखाएंगे और बोलेंगे आकाश उधर है ना। तो आकाश हर जगह है। ये जो स्पेस है, ये जो एक ब्लैंक स्पेस है, यही आकाश है। और इस ब्लैंक स्पेस में, इस आकाश में हर वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो रही है। इस चीज के ऊपर साइंटिस्ट भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि कुछ ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे कि हम महाभारत की कहानियां पढ़ते हैं, या रामायण की कहानियां पढ़ते हैं, राम ने ऐसा किया था, ऐसा बोला था, कृष्ण ने ऐसा बोला था। वो जो बोला था, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन स्टोर्ड है यूनिवर्स में। अगर हम कोई ऐसी मशीन क्रिएट कर सके
जो कि उस वाइब्रेशन को कैच कर सके, तो हम उन सारे डायलॉग्स को रिकवर कर सकते हैं। राम ने क्या बोला, रावण ने क्या बोला, हनुमान जी ने क्या बोला, हम वो सारा कुछ डिकोड कर सकते हैं। अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं साइंटिस्ट, बट मे बी फ्यूचर में वो सक्सेसफुल हो जाए और उसको कैच करने की कोई मशीन क्रिएट कर ले, है ना। तो सब चीजें, हमारे सारे पास्ट जर्नी स्टोर्ड है इस यूनिवर्स में। आज अगर आपको बोला जाए कि जब आप 8-10 साल के बच्चे थे, उस टाइम की कोई घटना जो आपके साथ हुई थी, आप किसी पर्टिकुलर डेट को स्कूल गए थे, याद कीजिए क्या था उस दिन, क्या हुआ था, आपने क्या क्या किया था उस दिन, आपको याद नहीं आएगा। लेकिन वो जो मेमोरी है, वो स्टोर्ड है यूनिवर्सल फील्ड में। ये जितना इंफॉर्मेशन जो है, ये जो आकाश में स्टोर हो रहा है, इसे हम आकाशिक फील्ड बोलते हैं, है ना। एक बहुत बड़ा सर्वर समझ लीजिए मॉडर्न लैंग्वेज में, है ना, एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क। सो ये आकाशिक फील्ड जो है, ये इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। इस धरती पर जितने लोग आज तक जन्म लिए हैं, जितने क्रिएचर्स जन्म लिए हैं, जितने पेड़ पौधों ने जन्म लिया है, उन सभी के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं इस यूनिवर्स में, इस आकाशिक फील्ड में। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन तो स्टोर्ड है, लेकिन हम इसे एक्सेस कैसे करें? क्योंकि मैंने बताया, मशीन बनाने के ऊपर तो काम चल रहा है, लेकिन वो कब सक्सेसफुल होंगे पता नहीं है। मे बी डेफिनेटली फ्यूचर में कभी ना कभी कुछ सक्सेस मिल जाएगी इसमें। लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। और ये, अगर हम ऐसा बोले कि इस यूनिवर्स का, इस धरती का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कोई मशीन है, तो आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, या आपकी बॉडी का सिस्टम है, तो गलत नहीं होगा। तो हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में वो एबिलिटी है कि आपका माइंड ट्यून कर सकता है उस पर्टिकुलर आकाशिक फील्ड के वाइब्रेशन के साथ। और अगर इस आकाशिक फील्ड की वाइब्रेशन के साथ आपका माइंड ट्यून कर पाए, तो फिर आप इस फील्ड में जो इंफॉर्मेशन है, अबंडेंस में जो इंफॉर्मेशन है, उसमें से इंफॉर्मेशन टैप करना शुरू कर सकते हैं, डिकोड करना शुरू कर सकते हैं। ये कैसे होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखते हैं, ठीक है। जस्ट काइंडली आप लोग अनम्यूट मत कीजिए। कोई भी अनम्यूट ना करे प्लीज। हम जो टीवी देखते हैं, आप सपोज कीजिए नेशनल न्यूज चैनल देख रहे हैं, उसमें कोई न्यूज चल रही है, और फिर थोड़ी देर के बाद आप बोर हो गए, आपने दूसरा एक स्विच दबाया और गाने का चैनल आ गया। अब बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं। फिर आप बोर हो गए, कार्टून चैनल लगा लिया। हर चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट घटनाएं चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता है। वो बटन दबाने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ ट्यून इन हो जाता है रिमोट की फ्रीक्वेंसी, और आप उस चैनल की घटनाएं देखने लगते हैं। तो हम नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में क्या देख पाते हैं, क्या परसीव कर पाते हैं? जो फिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती है ना। ये घर है, ये बिल्डिंग है, ये पेड़ है, ये क्रिएचर है, जो भी फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं अपने इन फिजिकल आईज के थ्रू। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली हम देख नहीं सकते हैं, उनको हम सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा चल रही है, एयर, हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको सेंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि ये हवा चली मेरे फेस पे आके लगी ठंडी ठंडी, है ना। हम उसको सेंस कर सकते हैं, दिख नहीं रहा है। अब दूसरे अगर हम कुछ बात करें,
कुछ ऐसी जगह होती है, कोई ऐसी प्लेस होती है जहां पर आप जाते हैं, आपको वहां कुछ ऐसा लग सकता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो अनईजी फील हो रहा है, कुछ तो घबराहट हो रही है। आपको दिख कुछ नहीं रहा है, नॉर्मल सी प्लेस है, आपको फील भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक अंदर से एक इनर नोइंगनेस आ रही है कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा, रेस्टलेसनेस फील हो रही, डर लग रहा है, तो आपको लगता है यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, है ना? ये कैसे आपने परसीव किया? ना तो आपको दिखाई दे रहा है, ना कोई हवा चल रही है जो कि टच कर रही है, कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से, कौन आपको बता रहा है? सो ये आपका जो माइंड है, आपका माइंड उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन हो पा रहा है और कैच कर पा रहा है वो फ्रीक्वेंसी जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं दिख रही है, वो इनविजिबल है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को आप परसीव कर पा रहे हैं, उसको टैप कर पा रहे हैं, राइट? तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको आकाशिक फील्ड से मिल रही है, ये जो एनर्जी इंफॉर्मेशन का फील्ड है आकाश में, ये आकाशिक फील्ड से आप कहीं ना कहीं ट्यून इन हो पा रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से निकलो। सेम वे, आप अगर किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं या समटाइम्स कोई बहुत एनलाइटेंड पर्सन है, कोई संत महात्मा है, उसके, वो जहाँ रहते हैं, उनका जो घर है, उनकी जो कुटिया है, आप वहां पर जाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है, लगता है कि यहीं पे थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करें। ये क्यों फील होता है? क्योंकि आप ट्यून इन कर पाते हैं वहां की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, राइट? तो यानी कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, इसमें वो पावर है कि ये कुछ ऐसी इनविजिबल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है जो कि हम फिजिकल सेंसेस से नहीं गेन कर सकते, लेकिन माइंड गेन कर सकता है। और हर इंसान के भीतर ये पावर होती है, हर इंसान के भीतर, आप सभी के भीतर ये पावर है कि आप कभी ना कभी अपने लाइफ में उन फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून इन होते हैं, आकाशिक फील्ड से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। कभी आपने ऐसा फील किया होगा कि आपको कहीं जाना है और आपको अंदर से घबराहट हो रही है कि नहीं जाते, कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है, और आपने जाना कैंसिल कर दिया और पता चला कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और आपने शुक्र मनाया कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बचा लिया। ये किसने दिया आपको इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन आकाशिक फील्ड में अवेलेबल थी और आपके माइंड ने अनकॉन्शियसली ट्यून इन कर लिया उस इंफॉर्मेशन के साथ, और आपको मिल गई वो इंफॉर्मेशन। तो ये अनकॉन्शियसली, अननोइंगली हम सभी के भीतर ये पावर एग्जिस्ट करती है। हम सभी कहीं ना कहीं आकाशिक रीडर हैं, किसी लेवल पर, मे बी 1%, मे बी 0.5%, मे बी 5%, किसी किसी का नेचुरली 10%, राइट? अब जैसे कि हम कोई आर्ट सीखने चाहते हैं, हम ड्राइंग सीखने जाते हैं, हम सिंगिंग सीखने जाते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, हम डेली उसकी रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे उस आर्ट में मास्टरी होने लगती है हमारी। सेम वे, ये पावर जो ऑलरेडी आपके भीतर एग्जिस्ट करती है, आकाशिक इंफॉर्मेशन को टैप करने की, उसको रीड करने की, हम उसको अभी तक जो अनकॉन्शियसली हो रहा था, हम उसके ऊपर कुछ खास एक्सरसाइजेस करके, मेंटल एक्सरसाइजेस करके, और उस क्षमता को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, उसको इंक्रीज करना शुरू कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम अपने फिजिकल मसल्स को अगर स्ट्रेंथन करना हो, तो हम जिम जाते हैं, डंबल मारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, राइट? हम अपने फिजिकल मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और वो स्ट्रेंथन होने लगता है, मजबूत होने लगता है। सेम वे, हमारे ये कुछ मेंटल एनर्जीज या मेंटल सेंसर्स हैं जिसको हमें स्ट्रेंथन करना होता है, मेंटल मसल्स हैं जिसको स्ट्रेंथन करना होता है। जब हम उसको डेली प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो हम मेंटली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं आकाशिक फील्ड से ज्यादा, और जब हम चाहें तब अपनी मर्जी से कनेक्ट हो सके।
अभी तक आप अपनी मर्जी से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपको अननोइंगली अनकॉन्शियसली कोई इंफॉर्मेशन मिल गया, इंट्यूशन जिसको आप बोल देते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करना अगर सीख जाएं, तो हम कॉन्शियसली इस इंफॉर्मेशन को टैप करना शुरू कर सकते हैं। अब ये इस कला को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझ गए आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है। तो हर इंसान के भीतर ये एबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इसके ऊपर कुछ खास एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करता है, वो उसकी एबिलिटी एनहेंस हो जाती है और एक परफेक्ट आकाशिक रीडर बन जाता है। और बाकी लोग नहीं बन पाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो सभी बन सकते हैं। ठीक, ओके। अब आकाशिक रीडिंग क्यों करना है, उसकी जरूरत क्या है? आकाशिक रीडिंग इसलिए करना है क्योंकि आपने सपोज किया, आपने किसी इंसान के साथ कुछ डील किया, कोई बिजनेस डील किया सपोज, और आगे चल के उसने आपके साथ चीटिंग किया, आपको धोखा दे दिया, आपके 10 लाख रुपए डूब गए उसमें सपोज। उससे क्या होगा? अगर ये पैसे डूब गए और उसके अगले दिन या उसके अगले मोमेंट ये मेमोरी आपके माइंड से चली जाए, गायब हो जाए, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा क्या? आपके टेंडेंसी में, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप भूल गए उस घटना को। लेकिन अगर आपको याद है वो घटना, तो क्या होगा? आप नेक्स्ट टाइम समझ के सोच के काम करेंगे। नेक्स्ट जो डील करेंगे किसी के साथ, आपको पता होगा कि मुझे ये चीजें भी चेक करनी चाहिए और तभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? नेक्स्ट टाइम धोखा खाने के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। राइट? सो ये जो पास्ट की मेमोरी है उसका ये यूज हुआ कि आप लर्न करते हैं, आप सीखते हैं, और आगे जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। सो आकाशिक रीडिंग में हम क्या करते हैं? अब हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मेजर इश्यूज आए हैं, उन सारे मेजर इश्यूज का जो ओरिजिन है, जो रूट कॉज है, वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट जर्नी में एग्जिस्ट करती है। वो पास्ट जर्नी आपके प्रेजेंट लाइफ की भी हो सकती है। वो पास्ट जर्नी आपके किसी पास्ट लाइफ की हो सकती है, किसी पिछले जन्म की हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है इसकी शुरुआत। राइट? बट हो सकता है कि आपके ध्यान में वो घटना नहीं है, आपको याद नहीं है कि ऐसा क्या हुआ था जहां से कोई पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम आपके भीतर डेवलप हुआ, और उस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम की वजह से आज आपके जीवन में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, जस्ट ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, कैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ की जो घटनाएं हैं वो कैसे आपके पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होती है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे बच्चे थे, तो जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स घर आते हैं, जब वो वापस जाते हैं अपने घर, तो छोटे बच्चों को कुछ पैसे वैसे देकर जाते हैं, लो बेटा चॉकलेट खा लेना, मिठाई खा लेना, है ना। कुछ पैसे, पुरानी परंपरा हमारी भारत में चलती रही है कि जब ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी बड़े लोग जाते हैं तो बच्चों को कुछ पैसे देके जाते हैं। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे और उन्होंने आपको 100 रुपीज का नोट दिया कि लो चॉकलेट खा लेना। अब आपके पेरेंट्स ने देखा कि हाँ, उन्होंने 100 रुपीज का नोट दिया। फिर जब वो चले गए, आप छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते आपसे वो 100 रुपीज गुम हो गया। अब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपने गुम कर दिया, तो पेरेंट्स ने अच्छे से आपको डोज दिया, अच्छे से डांटा चिल्लाया कि तेरे से तो पैसा संभल ही नहीं सकता है,
तू पैसा संभालने के लायक ही नहीं है, बिल्कुल नाकारा है, कुछ नहीं होने वाला तेरे से, तेरा तो फ्यूचर ही खराब है, पैसा संभाल ही नहीं सकता बिल्कुल। अब एक छोटा बच्चा है, और एक छोटे बच्चे के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ऑथोरिटी फिगर होते हैं, एक लर्न्ड पर्सन होते हैं। वो जो बोल रहे हैं, यानी कि उनको ज्यादा पता है मेरे से, तो वो बोल रहे तो सही बोल रहे। तो जो छोटा बच्चा है उसके माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो गई अनकॉन्शियसली, कि मैं किसी काम का नहीं हूं, या मेरे से पैसे नहीं संभल सकते, मैं पैसे संभालने के लायक नहीं हूं। अब थोड़ी देर तक बच्चे ने रोया गाया, और उसका फिर भूल गया, वो अपने खेल में लग गया, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद कंटिन्यूअसली लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसा या तो आ नहीं रहा है, जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम पंडित ज्योतिष बाबा बुआ सबके चक्कर काटना शुरू करते हैं, तरह तरह के उपाय रेमेडीज करना शुरू करते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ जो जो बता दे, कहीं दरगाह पे चादर चढ़ाना, कहीं मन्नत मांगना, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसी की तैसी चली जा रही। अब हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों हो रही है प्रॉब्लम आखिर। कोई आपको बता देगा कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, इसलिए आपका पैसा नहीं रुक रहा। कोई आपको बता देगा कुछ और, कोई आपको बता देगा कोई श्राप है, ये है वो है। आपको हर इंसान एक अलग चीज बताएगा, पर आप समझ ही नहीं पाएंगे ये एक्चुअल रीजन क्या है इसका। तो अगर हम इसको ट्रेस बैक करें, अगर हम इसको एनालाइज कर पाए आपके पास्ट में जाकर, और हमें ये दिख जाए कि आपके बचपन में वो घटना हुई थी जहां पर आपके पेरेंट्स ने बोला था कि तू पैसा बिल्कुल संभाल ही नहीं सकता है, तेरे में तो एबिलिटी ही नहीं है पैसा संभालने की। अब उससे क्या हुआ, ये थॉट पैटर्न, ये बिलीफ सिस्टम उस बच्चे के सबकॉन्शियस में एंटर कर गया। बच्चे का सबकॉन्शियस ओपन रहता है 7 साल की उम्र तक। जो भी पेरेंट्स बोले या कोई ऑथोरिटेरियन फिगर बोले, वो उनके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। तो उसके अंदर अब सबकॉन्शियस में पैटर्न बन गया है, एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मेरे अंदर पैसे कमाने की क्षमता है ही नहीं, या मैं पैसे संभाल के रख ही नहीं सकता। अब सबकॉन्शियस माइंड इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करेगा, और इसको कंटिन्यूअसली उसको लाइफ में अट्रैक्ट करता रहेगा कि मैं पैसे नहीं संभाल सकता। अगर मैं पैसे नहीं संभाल सकता तो या तो पैसे आएंगे नहीं यूनिवर्स से, या आएंगे तो रुकेंगे नहीं मेरे पास, चले जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम मेरे लाइफ में कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, राइट। तो आप कितने ही पूजा पाठ यज्ञ हवन करा लीजिए, टेम्पररली थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा, फिर वही कहानी आ जाएगी, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ, और आपको पता भी नहीं है, आपको याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था बचपन में, आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। तो हम आकाशिक रीडिंग से कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। हम आकाशिक रीडिंग जब करने बैठते हैं, और उसमें जब हम ट्यून इन करते हैं उस आकाशिक फील्ड के साथ, तो फिर ये आकाशिक फील्ड जो है ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट फील्ड है। इसमें यूनिवर्स की सुप्रीम इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, हाईएस्ट इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। अब इस इंटेलिजेंस को, मैंने बताया कि इस दुनिया पे जितने भी सोल्स आए हैं, जितने भी क्रिएचर्स आए हैं, एक एक क्रिएचर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ना। तो आपका ये जो फील्ड के साथ कनेक्शन होगा, तो ये एनर्जेटिक फील्ड, आकाशिक फील्ड की जो इंटेलिजेंस है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो ट्रेस बैक करेगी और आपको दिखाएगी कि आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका ओरिजिन क्या है। आप उसको देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है।
अब आपको आकाशिक रीडिंग के थ्रू ये पता चला कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। आपने डायग्नोसिस कर लिया। डायग्नोसिस करना, जब आप राइट डायग्नोसिस करते हैं किसी बीमारी का, 50% बीमारी समझिए क्योर हो गई, है ना। ऐसा बोलते हैं, राइट डायग्नोसिस इज 50% क्योर। सो आपने रूट कॉज को समझ लिया। अब आपने जब रूट कॉज को समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आ गया कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे से 100 रुपीज गुम हो गया था। मेरे पापा ने मुझे चिल्लाया था और बोला था, और मैंने उसको सच मान लिया था कि मैं सच में, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है पैसे संभालने की। ये जिसने ट्रस्ट किया पापा की बात पर, वो एक छोटे बच्चे का माइंड था। छोटे बच्चे का माइंड ज्यादा डेवलप नहीं है, उसकी बुद्धि छोटी सी है। तो उसने सच मान लिया बिना कुछ लॉजिक लगाए हुए। बट ये उस टाइम के लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक आपकी जो जर्नी हुई, आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत स्किल्ड हो गए, बहुत कुछ का नॉलेज आ गया, आपको विजडम आ गया। तो अब वो जो बिलीफ सिस्टम था आपके लिए यूजलेस हो गया, क्योंकि अब आपके भीतर एबिलिटी है, आप पैसे संभाल के रख सकते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ये गलत है, ये प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? इस बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करेंगे एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ। और वो बिलीफ सिस्टम क्या होगा? कि मैं बहुत इजीली पैसे हैंडल कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, और उसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये नया बिलीफ सिस्टम एंटर करना शुरू करेगा, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। अब उसके भीतर चेंजेस आने शुरू होंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर देंगे, ये एक्सेप्ट करवाने में सफल हो जाएंगे कि मैं पैसे संभाल सकता हूं, मैं पैसे इंक्रीज कर सकता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड अब इस नए बिलीफ सिस्टम को मैनिफेस्ट करना शुरू करेगा आपके जीवन में। और आप देखेंगे कि फटाक फटाक रास्ते खुलने शुरू हो गए आपके जीवन में पैसे आने के। ये इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। आपके माइंड में एक बिलीफ सिस्टम जहां चेंज होता है, यूनिवर्स फट से आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देता है। इट इज लाइक अ मैजिक स्विच। लेकिन अगर यहां चेंज हुआ तो ही होगा वो मैजिक, अगर यहां नहीं चेंज हुआ तो वो मैजिक नहीं होगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मैजिक है। यहां चेंज करो, यूनिवर्स अपने आप आपके लिए चेंज कर देगा सब कुछ। तो हम आकाशिक रीडिंग के थ्रू अपने पास्ट में झांक सकते हैं कि कहां से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है। और अगर, सबसे पहले तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और जब प्रॉब्लम पता चल गई तो उसके बाद क्या करेंगे? हम उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी गाइडेंस लेंगे। मैंने बताया कि आकाशिक फील्ड में हाईएस्ट लेवल की इंटेलिजेंस है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है। सो ये जो आकाशिक फील्ड है, ये आपको गाइड कर सकता है आपके फ्यूचर के बारे में, कि आप फ्यूचर में क्या करें कि आपको फायदा हो, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है। तो इसलिए आकाशिक रीडिंग आपके लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसलिए आकाशिक रीडिंग सीखना चाहिए। अब जो आकाशिक इंफॉर्मेशन है, आकाशिक फील्ड है, उसको टैप करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मेथड्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेथड है जिससे कि हम उसको टैप कर सकते हैं। कुछ लोग इसको प्रेयर्स के थ्रू भी टैप कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, कुछ डांसिंग के थ्रू कर सकते हैं,
कुछ ड्राइंग एंड पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज टू टैप दिस आकाशिक इंटेलिजेंस। बहुत वाइड रेंज है। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे, कोई पेंटर है या कोई सिंगर है या कोई साइंटिस्ट है, वो दुनिया को कुछ नया एक देकर चला जाता है। कुछ नई चीज जो हमने सोचा नहीं था, और जो शायद उसने भी नहीं सोचा था कि वो इस चीज को ढूंढ पाएगा या दे पाएगा। और जब वो इस चीज को बता देता है, बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है अपने आप, फ्लो में, ऑटोमेटिकली। वो बोलने के बाद वो भी सोचता है कि मैंने ये कैसे बोला। मैंने तो ये कहीं सीखा भी नहीं है, कहीं पढ़ा भी नहीं है। तो कहाँ से आया वो नॉलेज, वो विजडम? स्पेशली टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स कई बार कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं, मास्टर्स बता देते हैं, जो बताने के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये मुझे कैसे पता चला, ये तो मैंने कहीं सीखा ही नहीं। सो जब हम एक पर्टिकुलर फ्लो में होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज में बहुत डूब जाते हैं, तो कई बार हम ट्यून इन हो जाते हैं आकाशिक फील्ड के साथ, आकाशिक इंटेलिजेंस के साथ। फिर वो आकाशिक फील्ड से, उस क्लाउड से इंफॉर्मेशन फ्लो करना शुरू कर देता है। आपको पता है कई सारे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया, और उस इन्वेंशन का जो बेस है, कैसे उनको आइडिया मिला, वो उनको ड्रीम्स में मिला। उनको ड्रीम्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए कि उनको एक आइडिया मिल गया, अरे इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और उन्हें कुछ महान इन्वेंशन कर दिया। ये ड्रीम में किसने आके उनको दिखाया? दैट इज आकाशिक इंटेलिजेंस। आकाशिक फील्ड से कनेक्शन हो गया उनका, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था उस फील्ड में बहुत ज्यादा। सो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आज से हजारों साल पहले एंशंट इंडिया के ऋषि मुनि बताकर गए हैं कि जो मार्स प्लेनेट है, मंगल ग्रह है, वो लाल रंग का है, रेड कलर का है। उस टाइम टेलीस्कोप नहीं हुआ करता था। वो किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठ के जाके मंगल को देखकर नहीं आए। फिर यहाँ जमीन पर बैठे बैठे जंगल में किसी पेड़ के नीचे उनको कैसे पता चला कि मार्स प्लेनेट रेड कलर का है? जो आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं ऐसे ऐसे, जिन्होंने इतने सारे हर्ब्स के क्वालिटीज लिखे हैं मोटी मोटी आयुर्वेदिक बुक्स में, उनको किसने बताया कि ये जो पर्टिकुलर पौधा है, इसका ये पत्ती जो है, इसको ऐसे करके खाने से ये कैंसर ठीक हो जाएगा या कोई स्किन डिजीज ठीक हो जाएगा? उनको किसने बताया? बिकॉज they were having this ability to tap into that akashic field, that akashic intelligence. वो कम्युनिकेट कर सकते थे। उस आकाशिक फील्ड से कम्युनिकेट करके उनको ये पता चल सकता था कि किस पौधे का, किस प्लांट का, किस ट्री का क्या मेडिसिनल यूज है, उससे क्या ठीक कर सकते हैं, उसका क्या यूज कर सकते हैं अपने लाइफ को बेटर करने के लिए। राइट? और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे एंशंट इंडिया में, स्पेशली गांवों में, विलेजेस में, लोग कुछ प्रोसेसेस करते थे पहले, जिसको हिंदी में टोटके बोला जाता है ना? टोटका करते थे, उसको बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, और ये बड़ा ही फनी लगता है आज की डेट में सुनने में कि हाउ इट इज पॉसिबल। बकवास है ये तो, इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है। लेकिन उस टाइम में, पास्ट के समय में, लोग उन टोटकों को फॉलो करते थे, और बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी मैजिकली। फॉर एग्जाम्पल, एक टोटका होता है, उसमें जैसे कि किसी को मलेरिया हुआ है। अब ये, मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप इसको सोचेंगे तो ले आप टोटली अनसाइंटिफिक, क्या बकवास बात मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये हमारे विलेजेस में पास में प्रैक्टिस किया जाता था, और लोग ठीक भी होते थे। तो उनको एक खास प्रोसेस कराया जाता था। जिनको मलेरिया होता था, उनको वीक का एक पर्टिकुलर डे बताया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूसडे या सैटरडे कोई एक डे बताया जाता था कि उस दिन, उसी दिन करने से होगा, बाकी दिन करने से नहीं होता था। उस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे 5 बजे, जब अंधेरा होता है, उस टाइम घर से उठ के निकलना है, खेतों की तरफ जाना है, और कहीं छोटे छोटे गड्ढे कहीं पर होते हैं खेतों में,
उन गड्ढे में कोई पानी वानी भरा रहता है, मिट्टी से भरा पानी, है ना, गंदा पानी, वो कैसा ही पानी हो, जाकर और उसमें से 1 कप पानी लेके पी लेना है। और वो जाकर वो गंदा पानी पी लेते थे, और विद इन 2-3 डेज उनका मलेरिया ठीक हो जाता था। कितना अनसाइंटिफिक है ये कैसे पॉसिबल है? गंदा पानी पी के कोई कैसे मलेरिया ठीक हो सकता है? लेकिन द फैक्ट इज इट यूज टू वर्क। इससे होता था ठीक, बहुत लोग का हुआ, ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे इस कला को भूलते गए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी। अगर आपको सांप ने काट लिया, आपको बिच्छू ने काट लिया, तो गांव में लोग होते थे जो कुछ मंत्रों को चैंट करते थे, और उनका जहर निकल जाता था, बंदा मिनट्स के भीतर ठीक हो जाता था। ये सारे आर्ट होते थे हमारे इंडिया में। धीरे धीरे समय के साथ ये खत्म होते गए, ठीक है। जितना हम डेवलप होते गए, हम ज्यादा लॉजिकल होते गए, और हम इस चीज को भूलते गए। बट इट इज ऑल द साइंस ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का सारा साइंस है ना। सो हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम ट्यून इन होना सीख लेते हैं, तो हम भी वो हायर इंटेलिजेंस रिसीव करना शुरू कर सकते हैं। जो हीलर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, राइट? आपने कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखा होगा, किसी ने रेकी सीखा होगा, किसी ने प्राणिक सीखा होगा, किसी ने एंजल हीलिंग सीखा होगा, सबने कुछ ना कुछ सीखा है, राइट? आप अगर नोटिस करेंगे कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने जो मॉडलिटी सीखी, चाहे वो रेकी हो, प्राणिक हो, मैग्नीफाइड हो, कोई भी हो, और आप उससे पेशेंट को हीलिंग करते हैं, करते करते आप अपना एक ओन वे ऑफ हीलिंग निकाल लेते हैं, जो आपने कोर्स में नहीं सीखा था। आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि ऐसे करो और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, लेकिन आपको हीलिंग करते करते अचानक से ऐसा कुछ थॉट आया कि ऐसे करते हैं, आपने ऐसे किया और पेशेंट को अच्छा लग गया। ये इंफॉर्मेशन किसने दिया आपको? ये आकाशिक फील्ड से कनेक्शन हुआ आपका, और आपको वो इंफॉर्मेशन मिली। तो आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जब उस फील्ड में आप बिल्कुल डूब जाते हैं, तो कभी ना कभी आपका कनेक्शन होता है उस आकाशिक फील्ड के साथ, और आप सीख जाते हैं कुछ नई चीज, कुछ यूनिक चीज, कुछ नया गाइडेंस मिल जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का पर्पस है उस कला को डेवलप करना, आपके उस मेंटल मसल को डेवलप करना, कि आप इस आकाशिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो सके और अपने लिए गाइडेंस ले सके। और डेफिनेटली अगर आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज द प्रोसेस इज सेम। अगर आपने वो सीख लिया कला, तो आप दूसरों के लिए भी ट्यून इन कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कला है। अब और इससे क्या क्या फायदे होते हैं? आपको सपोज कीजिए कि आपके सामने 2 जॉब्स के ऑप्शंस हैं, और आपको सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा जॉब ज्वाइन करूं। अब माइंड बहुत कंफ्यूज हो रहा है। लॉजिकली आप देखिए तो कोई ए जॉब आपको आंसर आ रहा है, बी जॉब मत ज्वाइन करो, लॉजिकली अगर हम देखें तो। अगर आपने लॉजिक को फॉलो किया, हो सकता है कि 5 साल के बाद जो जॉब आपने सेलेक्ट किया लॉजिकली, वो कंपनी डूब गई, और फिर आपको लगा अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जॉब ज्वाइन किया होता तो भले सैलरी कम मिलती लेकिन जॉब तो रहती। तो लॉजिकल थिंकिंग, इट इज अ डिफरेंट थिंग। एक ह्यूमन ब्रेन जो है, ये लॉजिकली बहुत लिमिटेड थिंकिंग कर सकता है। जिसने टाइटेनिक बनाया था, उसने कहा था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा लाइफ में, टाइटेनिक कभी नहीं डूब सकता। क्या हुआ सबको पता है, फर्स्ट ट्रिप में डूब गया। तो उसने इतने सारे प्रोटेक्शन की चीजें लगाई थी उसमें, कि ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से उसने कैलकुलेट किया कि ये कभी नहीं डूब सकता। लेकिन आकाशिक इंटेलिजेंस इज फार बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। आकाशिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्स का इतना बड़ा इंटेलिजेंस है कि उसने डुबा दिया फर्स्ट ट्रिप में, कि लो देखो यूनिवर्स क्या कर सकता है, राइट? तो हम लॉजिकली, अच्छा उस लड़की से शादी करूं तो मेरी लाइफ बल्ले बल्ले, और शादी किया 1 महीने बाद डाइवोर्स हो गया, ये आपका लॉजिकल
माइंड है और यूनिवर्स का माइंड अलग तरीके से काम करता है। तो हम यूनिवर्स के माइंड के साथ कनेक्ट होंगे और हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे, जो कि इलॉजिकल फील हो सकता है, बट हम उसको फॉलो करेंगे अगर, तो हम राइट प्लेस पे पहुंचेंगे, हम राइट डिसीजन ले पाएंगे। राइट। तो हम आकाशिक रीडिंग के द्वारा राइट गाइडेंस अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइडेंस तो आपको हर चीज में चाहिए, हर चीज में डिसीजन लेना पड़ता है। चाहे आप कोई जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज में गाइडेंस तो चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एंटिटी का इफेक्ट है, या किसी फैमिली मेंबर के ऊपर है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसको हील करने का भी प्रोसेस होता है आकाशिक रीडिंग में, ना हम हेल्प कर सकते हैं उनको। ठीक है, जितना हो सके। घर की एनर्जी को आप चेक करके हील कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके जो पूर्वज हैं, हो सकता है कई बार एंसेस्टर्स को प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ उनके कर्मास की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो। हम उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। और कई बार एंसेस्टर्स के कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो कि हमारे पूरी फैमिली लाइन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, है ना। ग्रैंडफादर थे, उनको पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, फादर को पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, मुझे पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, मेरा बच्चा भी उसी चीज से गुजर रहा है। ये एक फैमिली पैटर्न कई बार बन जाता है। ये एंसेस्ट्रल लीनिएज में कुछ तो नेगेटिव कर्मा होते हैं, या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। या कोई अ, श्राप बोल सकते हैं, कोई कर्स हो सकते हैं, जो पूरी फैमिली लाइन में चल रहा हो। तो हम आकाशिक रीडिंग के द्वारा वो हीलिंग भी कर सकते हैं, कि जो हमारी फैमिली लाइन में नेगेटिविटी चल रही है, या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम चल रहा है, हम उसको रिलीज कर सकें। और जो पॉजिटिव चीजें थी हमारी फैमिली लाइन में, हम उसको गेन कर सके, उसको डेवलप कर सके, है ना। तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आकाशिक रीडिंग के प्रोसेस में। ठीक है। सो ये आकाशिक रीडिंग जो होता है, इसके लिए आपको जो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वो टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। मैंने उन टेक्निक्स को सिंप्लीफाई किया है, और इसको 4 दिन के कोर्स में सब कुछ समराइज कर दिया है। ये आकाशिक रीडिंग सीखने का जो कोर्स होता है, ये 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल में भी लोग सिखाते हैं। दे आर वेरियस लेवल्स, हर हीलर के पास अलग अलग लेवल्स मिलेंगे आपको। तो ये 4 लेवल, 5 लेवल में सिखाया जाता है, इसका कॉस्ट 1.5 लाख रुपए तक लोग लेते हैं, है ना, अप टू 1.5 लैक्स। ये सारा कुछ का जो निचोड़ है, जो समरी है, जो सिंप्लीफाइड वे में सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया इस 4 दिन के कोर्स में। सारे लेवल्स को इंक्लूड कर दिया है। और बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे हैं, 10,000, जो कि सिर्फ इस बार के लिए रखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, लाइफ में गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो ये 16 से 19 सितंबर तक, यानी कि मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो कोर्सेज होंगे वो रिकॉर्डेड कोर्सेज रहेंगे, और उनके चार्जेस डबल से ज्यादा होंगे। वो फिर 10,000 में नहीं रहेगा। अभी हम एक प्रोसेस भी करके देखेंगे। मैं आपको, आप यहाँ अपना टाइम निकाल कर आए हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ देना भी चाहता हूँ। मैं आपको एक प्रोसेस कराऊंगा, और उसमें हो सकता है आपको कुछ यूनिक गाइडेंस मिल जाए, या हो सकता है आपको सिर्फ अच्छा फील हो, रिलैक्स फील हो, पॉजिटिव फील हो। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। हम इसको करके देखेंगे एक बार, कैसा फील होता है। ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहली शर्त, पहली कंडीशन, कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। आपका फेस मुझे दिखना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है। तो कैमरा ऑन कीजिए, आपका फेस विजिबल होना चाहिए। जिसका कैमरा ऑफ होगा, उसके लिए एनर्जी उस लेवल पे वर्क ही नहीं करेगी। बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ,
कोई मतलब नहीं है फिर आपको सेशन में रहने का। ठीक है, चलिए। सो आपको बिल्कुल कंफर्टेबली बैठना है और बैक सपोर्ट लेके बैठिए। अगर अभी आप बैक सपोर्ट नहीं लेकर बैठे हैं तो बैक सपोर्ट लेके बैठिए, क्योंकि आपका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथों को हाफ कप शेप में रखना है, अंजलि की तरह पोजीशन में रखना है ना, हाफ कप शेप में। अपने पैरों के ऊपर रख लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। ओके, रेडी? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेड पे, चेयर पे, कहीं भी बैठिए। जस्ट कंफर्टेबल होना इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिलैक्स, सेट हो जाइए, सेटल हो जाइए पूरी तरह से। अब आराम से गहरी सांस भीतर लेना है और आराम से सांस को बाहर छोड़ना है। बिल्कुल कंफर्टेबली बैठना है। आराम से सांस भीतर, आराम से सांस बाहर। अपनी सांस को एंजॉय करना है, अपनी ब्रेथ को एंजॉय करना है। आराम से गहरी सांस आपके चेस्ट में फिलअप करना है। आराम से गहरी सांस बाहर छोड़ना है। बिल्कुल रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। गहरी सांस भीतर और गहरी सांस बाहर, कंप्लीटली रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल। आराम से सांस भीतर, आराम से सांस बाहर। बिल्कुल रिलैक्स। कल्पना कीजिए कि आपकी हर भीतर जाती सांस के साथ एक दिव्य प्रकाश भीतर जा रहा है, एक डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी भीतर जा रही है। और आपकी हर बाहर जाती सांस के साथ आपकी पूरी बॉडी की सारी नेगेटिविटीज ब्लैक ब्लैक धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। हर भीतर जाती सांस के साथ एक डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ ब्लैक ब्लैक धुएं के रूप में पूरी बॉडी के नेगेटिविटीज रिलीज हो रही। आराम से सांस भीतर, आराम से सांस बाहर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। हर भीतर जाती सांस के साथ आप पहले से ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक आपका हर बॉडी पार्ट बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। हर भीतर जाती सांस के साथ आप पहले से ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं, और भी ज्यादा रिलैक्स, और भी ज्यादा शांत होते जा रहे हैं, और शांत, और रिलैक्स, और भी ज्यादा शांत, और भी ज्यादा रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। गहरी सांस भीतर, गहरी सांस बाहर। बहुत अच्छा, पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है।
सब कुछ भूल जाइए अभी इस मोमेंट में। सारी ड्यूटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे काम सब भूल जाइए। जस्ट बी विथ योर सेल्फ, बी विथ योर ब्रेथ। गहरी सांस भीतर, गहरी सांस बाहर, बिल्कुल आराम आराम से। और हर सांस के साथ पहले से 10 टाइम्स ज्यादा डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर भीतर जाती सांस के साथ पहले से 10 टाइम्स ज्यादा डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं। गोइंग डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है। अब कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप जहां भी रहते हैं, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं। अगर किसी फ्लैट में रहते हैं तो उस बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं। जो भी आपका घर है, टेनामेंट है, डुप्लेक्स है, बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं। कल्पना कीजिए और देखिए चारों तरफ कैसा दिखता है। देखिए उस छत को कैसा दिखता है। यस, वंडरफुल, बहुत अच्छा। अब कल्पना कीजिए कि धीरे धीरे आप हल्के होते जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग लाइटर एंड लाइटर। हल्के होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप जाना शुरू कर रहे हैं। यू आर मूविंग अप टुवर्ड्स स्काई नाउ। आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं और भी ऊपर चलते जा रहे हैं, और भी हल्के होते जा रहे हैं। अब आप इस हाइट पर पहुंच चुके हैं जहां से आप अपने पूरी कॉलोनी को या पूरे एरिया को देख पा रहे हैं। देखिए इस हाइट से आपकी कॉलोनी, आपका एरिया कैसा दिखता है। देखिए। अब आप और भी ऊपर जा रहे हैं, और भी हल्के होते जा रहे हैं, और भी ऊपर जा रहे हैं, और भी हल्के होते जा रहे हैं। और अब आप उस हाइट पर पहुंच चुके हैं जहां से आप अपनी पूरी सिटी को देख पा रहे हैं। आप उस हाइट पर पहुंच चुके हैं जहां से आप अपनी पूरी सिटी को देख पा रहे हैं। देखिए कैसा दिखता है आपका सिटी इस हाइट से। क्या आपका घर दिख रहा है इस साइड से कहीं इस सिटी में? देखिए। अब आप और भी ऊपर जा रहे हैं, और भी हल्के होते जा रहे हैं, और ऊपर, और भी हल्के। और अब आप उस हाइट पर पहुंच चुके हैं जहां से आप पूरे इंडिया को देख पा रहे हैं। पूरे इंडिया को देख पा रहे हैं। देखिए इस हाइट से क्या इंडिया में आप अपने घर को देख पा रहे हैं? यस, देखते जाइए। अब और भी ऊपर जा रहे हैं, और भी हल्के होते जा रहे हैं, बादलों के पार जा रहे हैं। यू आर पासिंग थ्रू द क्लाउड्स, गोइंग अप एंड अप, अप एंड अप। और ऊपर जा रहे हैं, बादलों को क्रॉस करके और ऊपर जा रहे हैं, और हल्के होते जा रहे हैं। और अब आप पहुंच चुके हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। और भी ऊपर जा रहे हैं,
चांद, तारे, सारे एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स सब आपको दिख रहे हैं और भी ऊपर जा रहे हैं। और अब मैं 3 to 1 काउंट डाउन करूंगा। 1 की काउंटिंग के साथ ही आपको स्पेस में एक बहुत बड़ा कलरफुल लाइट्स दिखेगी। एक बहुत बड़ा सर्कल दिखेगा जिसमें बहुत सारे कलरफुल लाइट्स होंगे, बहुत शाइनिंग। 3 और ऊपर जा रहे हैं आप। 2 and 1। देखिए, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा गोला दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत डिफरेंट कलर्स के लाइट्स हैं, ब्यूटीफुल लाइट्स हैं। रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लू, सारे कलर्स उसमें चमक रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एक गोला है वो, प्रकाश का एक लाइट का सर्कल है। जाइए और एंटर कीजिए उस प्रकाश के गोले में। यह प्रकाश का गोला आकाशिक फील्ड है जिसमें आकाशिक इंटेलिजेंस है। एंटर कीजिए इस ब्यूटीफुल गोले में, इस कलरफुल गोले में एंटर कीजिए एंड बी देयर। फील कीजिए वहां की एनर्जी को, कैसा फील होता है। जस्ट बी देयर। इस समय आप आकाशिक फील्ड में एंटर कर चुके हैं। यू आर इन आकाशिक फील्ड। यू आर इन आकाशिक इंटेलिजेंस। जस्ट बी देयर। यस, बी देयर। और अब आपके जीवन की कोई भी एक प्रॉब्लम याद कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे आपके बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। कोई भी एक प्रॉब्लम याद कीजिए और वहां पर उस आकाशिक फील्ड में, उस आकाशिक इंटेलिजेंस में एक रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, एक प्रेयर कीजिए। हे आकाशिक फील्ड, हे आकाशिक इंटेलिजेंस, प्लीज मुझे मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कोई गाइडेंस दीजिए। इसका रीजन बताइए या फिर इसका सॉल्यूशन बताइए। जो भी मेरे लिए बेस्ट हो, मुझे गाइडेंस दीजिए। मैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ आपके एनर्जी में। आई कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ टू यू, टू योर एनर्जी, Akashic intelligence. Please give me some guidance about my this problem. मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करता हूँ आपके प्रति। कंप्लीट सरेंडर। जो भी मेरे लिए बेस्ट हो वो मुझे बताइए इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। जो भी मेरे लिए इस मोमेंट में बेस्ट विजडम हो वो मुझे दीजिए। मैं पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ, पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ। And be there in that Akashic field, in that Akashic intelligence. Just be there, completely relaxed, completely relaxed, completely surrendered। पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए अपने आप को, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को इस आकाशिक फील्ड के प्रति,
इस आकाशिक इंटेलिजेंस के प्रति जस्ट बी देयर, वहां बने रहिए, जस्ट बी देयर. This divine Akashic intelligence will give you some solution, some wisdom through words, through visions, or through some other senses. हो सकता है आपको कोई आवाज सुनाई दे, हो सकता है कि आपको कुछ विजुअल्स दिखाई दें, हो सकता है कि आपको जस्ट एक इनर नोइंगनेस के रूप में आंसर मिले, किसी भी तरीके से आपको आंसर मिले. You should know that this is from divine. This is from Akashic intelligence. Just trust that. पूरी तरह से उसे ट्रस्ट कीजिए. Be there. Be in that divine Akashic intelligence. Just be there. Yes. पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए अपने आप को. कंप्लीट सरेंडर. हे डिवाइन आकाशिक इंटेलिजेंस, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके प्रति सरेंडर करता हूँ या करती हूँ. प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए मेरी प्रॉब्लम के बारे में. कंप्लीट सरेंडर. कुछ भी फील हो, कुछ भी सेंस हो, कोई इनर नोइंगनेस आए, उसे 100% ट्रस्ट कीजिए. वो आकाशिक इंटेलिजेंस से आपको मिल रहा है. कंप्लीटली सरेंडर. You are in the Akashic field. Just be there. अब प्रे कीजिए उस आकाशिक फील्ड से. हे आकाशिक फील्ड, हे आकाशिक इंटेलिजेंस, अगर आप मुझे कुछ और भी बताना चाहते हैं, कुछ और भी मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे बताइए. प्लीज मुझे वो मैसेज दीजिए. एंड कंप्लीटली सरेंडर. पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए अपने आप को. बी इन द स्टेट ऑफ नो माइंड. Just be in this Akashic intelligence with complete surrenderance. Yes. 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 Just complete surrender. और अब उस डिवाइन इंटेलिजेंस को थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड ऑफर कीजिए उनके गाइडेंस के लिए. और अब कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे वहां से नीचे आना शुरू कर रहे हैं, टुवर्ड्स अर्थ, पृथ्वी की तरफ नीचे आना शुरू कर रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, बादलों तक पहुंच चुके हैं, क्लाउड्स तक पहुंच चुके हैं, और भी नीचे आ रहे हैं. अब आपको इंडिया दिखाई देना शुरू हो चुका है, और भी नीचे आ रहे हैं. आपकी सिटी दिख रही है. अब आप अपने बिल्डिंग की, अपने घर की छत पर खड़े हैं.
जस्ट बी देयर, लुक अराउंड, देखिए अपनी बिल्डिंग को, अपने छत को, अपने आसपास की सराउंडिंग को। और अब मैं 1 to 3 काउंट करूंगा। 3 की काउंटिंग के साथ आप पूरी तरह से वापस आ जाएंगे प्रेजेंट मोमेंट में, कॉन्शियस स्टेट में। 1, you are coming back to present moment conscious state. 2 and 3, you are fully back into present moment conscious state। धीरे से जब भी अच्छा लगे आराम से अपनी आंखें खोलेंगे, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ, completely relaxed, completely energized, completely positive, completely grounded, पूरी तरह से वापस, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से वापस, पूरी तरह से रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स। यस। तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कुछ गाइडेंस मिला हो, कुछ लोगों को नहीं भी मिला हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ हो, रिलैक्स फील हुआ हो। सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ दिखा या फील हुआ? हैंड रेस कीजिए। जिस कुछ भी दिखा, फील हुआ, कुछ गाइडेंस मिला, कोई भी ऐसा है तो हैंड रेस कीजिए एक बार, जो शेयर करना चाहेगा। लीना जी, अनम्यूट कीजिए लीना जी। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे कुछ चेहरे देखे, थोड़े हेजी थे, पूरा क्लियर पिक्चर नहीं दिखा। जी। आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू गेट अ क्लियर पिक्चर। यस। नहीं मिले अभी तक पूरे पिक्चर। ओके, दैट्स फाइन। फर्स्ट टाइम है, कोई बात। अभी कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तो ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है एकदम से। गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है, ओके। जी सो जी। ये गर्मी, ये पसीना क्यों हो रहा है? ये इंडिकेशन है कि इस प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी के भीतर क्लिनजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हीलिंग चल के बहुत डीप आपके बॉडी के भीतर, और ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं, है ना? राइट तो इसको होने देना है। ये अच्छा राइट है, पॉजिटिव। राइट राइट सर। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। जी, रियलमी पारुल जी, अनम्यूट कीजिए। जी। हेलो सर, हेलो जी। एवरीवन। जी, थैंक यू थोड़ा सो सा मच। लाउड बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी सही है? जी, बोलिए। Okay, sir. Thank you everyone for this जी। healing session, and I'm so glad to attend this. And मेरा मेरे को फील हुआ कि मतलब जैसे जैसे आप प्रोसेस में लेके गए वैसे वैसे वो चीजें फील हो रही थी हर एक जगह, हर एक अपने एरिया को, अपने स्पेस में अपने आप को वहां तक देखा। जब आपने बोला कि आप फील करो कि सारे कलर्स के लाइट आपको वहां दिख रहे हैं, तो मुझे रेनबो दिखा वहां पे। ऐसा लगा हाँ, रेनबो कितनी ब्यूटीफुल सी वो है, उसमें मैं घुस रही हूँ। आते वक्त भी मुझे वही रेनबो दिखा, बहुत अच्छा सा गुड। लगा। और वहां पे बहुत डिवाइन फीलिंग हुई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे कि मैं खड़ी होके गई, लेकिन निकलते वक्त जब आप बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि बहुत गोल्डन लाइट है वहां पे, बस हीलिंग हो रही। मैंने हाथ ऊपर कर दिया और मैं वहां नील डाउन हो गई। बस मुझे ये वंडरफुल। जो हुआ वो बहुत ही पीसफुल, कामफुल हो रहा है मेरे। मुझे सुबह से बहुत तबीयत खराब थी मेरी, 2-3 दिन से, इधर 1 वीक से, लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस के बाद उठते हुए ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, ग्लो आ गया, आप वाओ। खुद देख रहे हो। यस, वेरी नाइस, वेरी जो नाइस। ये जो फीलिंग है ना कि मतलब इनर पीस जिसे आप कहते हो, जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, नहीं, इट्स इनर। कहते हैं ना यस, कि चीजें इट्स टुवर्ड्स इनसाइड, नॉट आउटसाइड, यू आर सर्चिंग इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये मुझे फील हुआ अभी इस प्रोसेस के दौरान। जब मैं नील डाउन हुई तो मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स मुझे बोल रहा है कि जस्ट सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, जस्ट बी देयर एंड यू विल सर्च अ solution. Thank you so much. Thank you for वंडरफुल। this wonderful experience, sir. Thank you so much. जी, It's
थैंक थैंक यू, यू थैंक, एवरीवन। वेरी थैंक यू नाइस। सर। सो यहाँ पर यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया इनको कि सरेंडर टू द सिचुएशन और आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अब ये जो प्रोसेस हमने किया, ये जो आकाशिक इंटेलिजेंस है, ये जो आकाशिक फील्ड है, इसकी एक क्वालिटी आपको समझ में आई। इट इज ऑलवेज मोटिवेटिंग। इट इज नॉट पॉसिबल कि आपने आकाशिक प्रोसेस किया और आप वहां से डीमोटिवेट होके वापस आए, डिप्रेस होके, डिसअपॉइंट होके वापस आए। ये नहीं हो सकता है। आपको ये डिवाइन इंटेलिजेंस जो है, ये ऑलवेज मोटिवेट करके भेजता है। जो मैसेज देता है वो मोटिवेशन के साथ देता है। ये कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं करता है। डिमोरलाइज करना इज लोअर वाइब्रेशन, ये हाईएस्ट वाइब्रेशन है। ये ऑलवेज आपको मोटिवेट करेगी। तो अब इससे क्या हो गया, आकाशिक रीडिंग का एक बेनिफिट हुआ कि हम अपनी लाइफ में मोटिवेटेड हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम होप छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो सकता अब तो मेरा। जब हम होपलेस हो जाते हैं, होपलेस होने के बाद कई लोग होते हैं जो कि सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको हर तरफ अंधेरा दिखता है और कोई उनको ये बताने वाला नहीं मिलता है कि आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं कि इनके पास क्या आंसर होगा, या शायद शर्मा रहे हैं, कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से वो शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। फाइनली नहीं सॉल्यूशन समझ में आता है, जाके किसी दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो हम वो चीजें जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं शेयर कर सकते, बच्चों से नहीं शेयर कर सकते, हम वो इस आकाशिक इंटेलिजेंस के साथ शेयर कर सकते हैं। उसको तो ऑलरेडी पता है सब, उससे कुछ छुपा तो है नहीं। तो हम जितनी गलतियां, जितने ऊटपटांग काम कर रहे हैं, वो सब उसको पता है। तो वहां कुछ छुपने छुपाने की बात ही नहीं है। तो वहां पर वो आकाशिक इंटेलिजेंस, वो हमें गाइड करता है, हमें मोटिवेट करता है। जब एक बार ये मोटिवेशन आ गया, तो आप कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप उससे फाइट करके उससे बाहर एक दिन जरूर निकल जाए, है ना। तो आकाशिक रीडिंग का इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि इट ऑलवेज फील्स यू विथ पॉजिटिव होप। अगर कोई इंसान, कोई आकाशिक रीडर, आजकल मार्केट में बहुत सारे रीडर्स बैठे हुए हैं, अगर आप किसी आकाशिक रीडर के पास जाते हैं, आप अपनी रीडिंग कराते हैं, और वो कुछ ऐसे मैसेजेस आपके बारे में आपको देते हैं जो कि क्वाइट डिमोरलाइजिंग है, डिमोटिवेटिंग है, समझ जाइए ये खतरे की घंटी है। दैट पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन। वो रीडर राइट पर्सन नहीं है, इज नॉट द राइट हीलर। क्योंकि कभी भी आकाशिक रीडिंग में डीमोटिवेटिंग मैसेजेस नहीं आते, डिमोरलाइजिंग मैसेजेस नहीं आते, कभी भी नहीं आते। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, ही इज नॉट द राइट हीलर, ही इज नॉट द राइट रीडर। ठीक है। सो ये आकाशिक रीडिंग करने से हम अपने लाइफ में मोटिवेटेड होते हैं, हम एक नई शक्ति से भरते हैं, एक नई डिवाइन एनर्जी से भरते हैं। और फिर उस डिवाइन एनर्जी के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है, और डिवाइन एनर्जी ब्लेस करती है आपको उस आकाशिक फील्ड में। आपने देखा, पारुल जी ने जो शेयर किया कि वहां अपने आप वो नील डाउन हो गई। मैंने ऐसा कुछ करने के लिए बोला नहीं था, लेकिन अपने आप वहां पे वो नील डाउन हो गई, और उनको ब्लेसिंग फील हुई कि डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है। तो ब्लेसिंग्स एक्चुअल में मिलती है वहां पर उस आकाशिक फील्ड में, है ना, बहुत डिविनिटी है वहां पर। तो ये भी एक बेनिफिट है आकाशिक रीडिंग का। और कोई शेयर करना चाहेगा? इंटरेक्टिव सेशन है, आप शेयर कर सकते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग अपने हैं जी। श्रुति जी, अनम्यूट कीजिए। सर पहले तो मुझे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हुआ। और उसके बाद जैसे आपने स्टार्ट किया तो कुछ थॉट्स चल रहे थे। और बार बार मेरे माइंड में आ रहा था कि मुझे इस बार ना रिलेशनशिप के बारे में पूछना है। तो इवन सेशन से पहले भी ना कुछ हुआ था मेरे साथ। मीन्स किसी को मैंने अपने सीक्रेट्स बताए थे तो वो आगे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है।
तो फिर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। और जैसे आपने सेशन स्टार्ट किया तो वो थॉट्स जब चल रहे थे, फिर अचानक जब आप रिलैक्स बोल रहे थे तो वो थॉट्स गायब हो गए और मेरे फेस पे एक स्माइल सी आई। और उसके बाद एकदम से रोना स्टार्ट हो गया। मैं इस पूरे प्रोसेस में मेरी आंखों से आंसू ही थे। और फिर मुझे मीन्स दिखाई तो प्रॉपर नहीं दिया जब आपने कहा कि आकाशिक वो दिखाई देगा, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी गोल्डन कलर में है और मेरे आसपास एकदम वाइट कलर की लाइट है। और फिर जब मैंने हाँ वहां पे पूछा कि मेरे जैसे मेरे मीन्स ये आंखों की इस तरह से नहीं, बस बॉडी गोल्डन कलर की है। उसके बाद जब मैंने पूछा कि रिलेशनशिप इश्यूज इतने क्यों हैं, और फिर मुझे ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे थे जैसे ट्रस्ट, बिलीफ, करेज और एंड में स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ये 2-3 बार बहुत पावरफुली दिखाई दिया। और कंपैशन, मीन्स इस तरह के वर्ड्स दिखाई दे रहे थे। राइट। थैंक यू सर। राइट। इस वंडरफुल। पूरे प्रोसेस में अभी भी मेरे हाथ गर्म है इस टाइम पे। और हाँ। हार्ट चक्र पे हाथ जा रहा था, हार्ट और सोलर प्लेक्सस पे। वंडरफुल। सो ये हाथों से गर्मी निकलना, अगेन इट इज हीलिंग, डीप हीलिंग इज गोइंग ऑन। अंदर हीलिंग चल रही है और मैसेज भी मिला डिवाइन से। ठीक है, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो आपको वो चीज फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में, ये डिवाइन से मैसेज है। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई शेयर करना चाहेगा, एनीबडी? जी श्वेता जी, अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी, अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी, आप म्यूटेड हैं। जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा। मेरे को जी। जैसे आप जैसे जैसे स्टेज बताते जा रहे थे, मुझे बड़ा ना रिलैक्स वाली नींद के झटके आ रहे थे। हर यस। स्टेज पे मेरे को नींद के झटके आए हैं। और जब बिल्कुल लास्ट वाले में आपने लाइक वापस आप कह रहे थे कि नीचे आओ, तब बिल्कुल लास्ट में आके मेरी नींद एकदम से उड़ गई। और हीट फील हुआ मेरे को, फेस पे पसीने आए सब कुछ। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये अच्छा हुआ या गलत हुआ। हाँ, तो ये गलत कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो आप ऐसा नींद जैसी आपको आ गई थी, ये बहुत डीपर स्टेट ऑफ माइंड में आप चले गए थे, जिसको हम डीप ट्रांस बोलते हैं। और ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। इस डीप ट्रांस स्टेट में आपके बॉडी के भीतर बहुत डीप हीलिंग होती है, इसलिए आपको गर्मी पसीना वापस आने के बाद वो फील हो रहा है। वो जो झटके लग रहे थे, वो झटके लगना नेगेटिविटी का रिलीज होना है आपके सिस्टम से, है ना? तो कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ये, है ना? बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। तो इसमें थोड़ा, बट मेरा ना उसके बाद से थोड़ा भारी भारी फील हो रहा है, होता मतलब है जैसे कई बार। आईज हाँ। आईज रे में। वो आपको हैवीनेस इसलिए फील हो रही है क्योंकि आपके इस पार्ट में ब्लॉकेजेस होंगे, जो कि सरफेस आउट हो रहे हैं, रिलीज का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए आपको हैप्पीनेस। वो अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़े दिन, है ना? थैंक यू सर। जी। थैंक यू जी। संजीव जी, अनम्यूट कीजिए। Hello, Pranam sir. जी, So प्रणाम। I had very difficult, different, similar experience. Like when we are हाँ हाँ। starting moving up, so I was falling kind of sleep, you know, यस। waking up, then going back into sleep, यस। and then at least on all my upper body, I got the goosebumps all over me. ऐसे ठंड हाँ। लगती है. I got यस। goosebumps on me quite a long. But गुड। other than that, I didn't sweat or didn't feel anything other than that. हाँ, तो वो जो No आपने body फील नहीं heat or किया, anything. तो हाँ कोई जी, हाँ प्रॉब्लम जी. नहीं, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप बहुत डीप माइंड स्टेट में चले गए, डीप ट्रांस स्टेट में चले गए। ये डीप स्टेट जब आप एंटर करते हैं, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही डीपेस्ट लेवल पे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी में हीट फील हो या नहीं हो, आपको गूजबम्स आए जो कि दूसरों को नहीं आए, आपको ठंड की फीलिंग आई जो दूसरों को नहीं आए। हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। गाइडेंस जो जाकर वहां पे मिल जाए फर्स्ट टाइम में, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप गए उस स्टेज में, आपके भीतर हीलिंग हुई। जब आप इस प्रोसेस को बार बार रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करेंगे, तो आपको गाइडेंस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है गाइडेंस ऑलरेडी आपको मिली है,
बट क्योंकि आप बहुत डीपर माइंड स्टेट में चले गए थे, तो कॉन्शियस लेवल पे आप उसको याद नहीं रख पाए। हो सकता है आपके सबकॉन्शियस में वो मैसेज मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें जब बार बार इस प्रोसेस को करेंगे तो गाइडेंस हमको कॉन्शियस लेवल पे मिलना शुरू हो जाता है ना? So I have one more question I asked you in the यस। chat. Uh, so it comes in my working hours में होगा कोर्स, राइट? हाँ। तो मेरे को राइट। उसमें को मैं वर्किंग आवर में अटेंड नहीं कर सकता बिल्कुल भी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हाउ विल आई जो गेट द शक्ति पार्ट देन? वो शक्तिपात जब मैं करूंगा, ये एनर्जी रिकॉर्डिंग से भी आपको मिलेगी। वो जो क्लास होगी वो पूरे 4 दिन की क्लास, 4 दिन मैंने सिर्फ बताया है, बट क्लासेस 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी चल सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं। जितने भी क्लासेस होंगे उन सब की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, और हर रिकॉर्डिंग से आप उस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लाइव ही अटेंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऐसे और भी 2-3 लोग हैं जो कि लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे सारे दिन या 1-2 दिन, वो रिकॉर्डिंग से ही सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर 4 दिन की रिकॉर्डिंग है तो उसके यस। अगर बाद में वीकेंड के बाद शुरू करें कोर्स उसी, हाँ हाँ, इट कभी हैज भी टू कर सकते। पूरे के चारों के चार एक ही सीक्वेंस में करने होंगे? हाँ, सीक्वेंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 बाय 1 आप हायर स्टेजेस में एंटर करेंगे, तो आपको उसी सीक्वेंस में ही वीडियोस को देखना है और करना है ना? ओके, जी। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। जी, जिग्नेश जी अनम्यूट कीजिए। सर स्टार्टिंग में तो जैसे आपने बोला वैसे ही रन हो रहा था सब, हाँ। लेकिन हद से ज्यादा डीप चले गए थे। यस। और अचानक से एक विजुअल ऐसा दिखा कि जैसे कि मैं ऊपर हूँ और कोई एक लेडी लिफ्ट में फंस गई है। यस। लेकिन आपने बोला कि ऊपर चले जाओ, और फिर वहां से ऊपर चला गया मैं। फिर मेरा यस। ध्यान वहां पे, मैं अंदर जा नहीं पाया। हाँ। ये विजुअल आए, लेकिन एक और चीज भी हुई कि मेरे को जब से स्टार्ट हुआ सब कुछ, मेरे को थर्ड आई पे ब्लिंकिंग होता है बार बार, हाँ। और रोटेशन भी कंटिन्यूअसली हो जाता है। यस। और एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं आफ्टर मेडिसिन सपने आने शुरू हो गए मेरे को। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन? क्या सपने आने शुरू हो गए? सपने मतलब कुछ किसी की अच्छी चीज, कोई बीमार पड़ रहा है, मतलब ऐसे सपने आने शुरू हो गए आफ्टर कोई प्रॉब्लम मेडिसिन। नहीं है। हाँ, तो क्या होता है कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना शुरू करते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग, तो हमारे भीतर जो बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं एनर्जेटिक लेवल पे, उसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस से बहुत सारी चीजें ड्रीम्स में आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के ड्रीम्स आने शुरू हो सकते हैं। ये इंडिकेशन है कि आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ एडजस्टमेंट चल रहा है, एनर्जी वर्क कर रही है, हीलिंग चल रहा है। पहले ड्रीम्स नहीं आते थे, अब बहुत ज्यादा आने लगे। कुछ भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ड्रीम्स आए तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। कुछ भी, एनीथिंग XYZ आपके माइंड में ड्रीम में आएगा, वो सबकॉन्शियस की और रीप्रोग्रामिंग चल रही है, उसकी रीएडजस्टमेंट चल रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो दिस इज गुड, पॉजिटिव है ना? ठीक है, चलिए। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी को? तो ये जो 4 दिन का प्रोसेस होगा अभी 16 से 19 तारीख तक, इसमें हर रोज रात को 8:30 से 10:30 बजे तक क्लास रहेगी, 2 घंटे की, जो कि हो सकता है कुछ मिनट बढ़ भी जाए, समटाइम्स डिपेंड करेगा। इसमें आपको मैं एक एक चीज सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। सिर्फ थ्योरी नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। और ये सिर्फ टीचिंग का प्रोसेस नहीं होगा, आपके भीतर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, क्योंकि मैं आपके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी आपको प्रोसेस करा के कुछ गाइडेंस दिलाऊंगा उसमें, और हीलिंग भी होगी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स को मैं एक दूसरे के ऊपर रीडिंग भी कराऊंगा, हीलिंग भी कराऊंगा, कंप्लीट प्रैक्टिकल्स भी मैं कराने वाला हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 दिन की जगह 6 दिन, 7 दिन भी समटाइम्स चल सकता है क्लास।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सटेंड करने में क्लासेस को। मेरा मिशन हमेशा यही रहता है कि मैं कैसे आपको अपना 200% दे सकूं। मेरी जितनी एबिलिटी है मैं लास्ट लिमिट तक जाकर आपको देने के लिए कोशिश करता हूँ। इसीलिए 4 दिन मैंने बोला, तो 4 दिन ही क्लास है ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। 4 दिन में सब कंप्लीट हो गया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, 4 दिन में खत्म हो जाएगा क्लास। नहीं हुआ, मैं 5 दिन भी करूंगा, 6 दिन भी करूंगा, 7 दिन भी करूंगा। ठीक है। आपको मैं सारी चीजें सिखाकर, प्रैक्टिकल कराकर, आपको एक्सपीरियंस कराकर और तभी कोर्स को फिनिश करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि अ, ओके, देखिए संजीव जी, आप क्लास में नहीं है तो आप वो प्रैक्टिकल जो प्रोसेस में क्लास में कराऊंगा एक दूसरे के ऊपर, आप वो नहीं कर पाएंगे। बट आप उससे सीख पाएंगे कि करना कैसे है बहुत ही क्लियरली। और आप उसको सुनकर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को पार्टनर बना के कर सकते हैं, उनके ऊपर रीडिंग कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के लिए कर सकते हैं। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर क्लास में, लाइव क्लास में ऐसा है कि एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। किसी पार्टिसिपेंट ने आपके ऊपर रीडिंग किया, आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हाँ आपने कितना सही बोला, कितना गलत किया। आप अगर किसी फैमिली मेंबर के लिए पर्सनली करेंगे तो आपका फैमिली मेंबर बता सकता है। अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है कि वो नहीं भी उतना एक्सप्लेन कर पाए। बट आप सीख सकते हैं पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लास लाइव क्लास में नहीं है तो भी, जिसके लिए पॉसिबल है लाइव क्लास ज्वाइन करना वो जरूर ज्वाइन करे लाइव क्लास। क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें ज्यादा मजा आता है इंटरेक्टिव सेशन में, है ना। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर कुछ थॉट आया तो आप पूछ नहीं सकते हैं मुझसे उस टाइम। डेफिनेटली व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा आपको रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। आपको कभी भी कोई डाउट्स आते हैं आप मुझसे ऑलवेज पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस टू रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। लाइफ टाइम आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। सो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के रूट कोज को कैसे सर्च करना है, उस रूट कोज को जानने के बाद उसको हील कैसे करना है, क्या प्रेयर्स करने हैं। किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम है, आप उसके प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस ले सकते हैं और कैसे हील करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप किसी एनिमल्स के लिए भी गाइडेंस ले सकते हैं, एनिमल्स के भी आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं। सब आएगा आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, है ना। किसी भी चीज के लिए आप आकाशिक गाइडेंस ले सकते हैं। कैसे आपको ब्लैक मैजिक फाइंड आउट करना है, उसको रिमूव करना है, एंटिटीज रिमूव करना है, एंसेस्ट्रल कुछ कर्सेस हैं, कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, उसको कैसे हीलिंग देना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक मास्टर बन सकते हैं आकाशिक रीडिंग के, और आप भी कैसे दूसरों को एट्यूनमेंट दे सकते हैं, उनको क्लासेस करा सकते हैं। यानी कि इट कवर्स एवरीथिंग ऑफ आकाशिक रीडिंग, कुछ भी इसमें छूटता नहीं है। आपको सब कुछ सिखा दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप दूसरों को सिखाना भी शुरू कर सकते हैं। आप आकाशिक रीडिंग की क्लासेस भी प्रोफेशनली लेना शुरू कर सकते हैं। हर पार्टिसिपेंट को सर्टिफाई किया जाएगा इस कोर्स के बाद। यू विल गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट सोल जर्नी, जो मेरे द्वारा सर्टिफाइड होगा। तो आप प्रोफेशनली आकाशिक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है। सो ये 4 दिन का प्रोसेस बहुत ही वास्ट प्रोसेस है, सब कुछ कवर किया जा रहा है। और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये डील है, इतने सस्ते में इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल आपको डील नहीं मिलने वाली है। और मैंने आपको बताया इसके 1.5 लाख तक लोग चार्जेस लेते हैं। ठीक है। सो ये वन एंड ओनली ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर कभी भी नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को भी सीखना हो, अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, या जो हीलिंग फील्ड में काम करते हैं उनको और अपना हीलिंग अच्छा करना हो, तो वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। कल सुबह तक आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर करना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल सेंड कर दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 10,000 इसका अभी इस टाइम के लिए फीस है, नेक्स्ट टाइम बढ़ जाएगा, है ना। और परसों से ये वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा हमारा।
ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है तो बताइए। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स। किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है, सब कुछ क्लियर है? ओके, ठीक है। थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। नीड टू गो। जी, चलिए तो फिर चलिए पैकअप करते हैं, और जिनको भी इंटरेस्ट हो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, है ना। थैंक यू।